नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज हम बात करेंगे बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के वक्त मोदी का वाराणसी में जो ड्रामा चल रहा था, उस ड्रामे में कितना खौफ था, कितना भय था और कितने बंधक थे। और शुरुआत में ही मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा, इस देश में अंधभक्तों की ब्रीड को हटा दीजिए। उसके बाद बाकी सब लोग सोचिएगा 2 मिनट। जिस व्यक्ति को 50,000 लोग जुटाने के लिए सारे हथकंडे अपनाने पड़े, मात्र 50,000। 50,000 की रैली थी, ऑफिशियली 50,000 का। अगर ऑफिशियली 5 लाख बोलते हैं तब तो ये जुटा पाते हैं 1 लाख। जब ऑफिशियली 50,000 बोला था मोदी ने कि 50,000 महिलाओं के साथ आक्रोश रैली करेंगे, उस आक्रोश रैली में आई हुई महिलाओं में कितना आक्रोश था आपको पता है? और वो आक्रोश विपक्ष को लेकर नहीं था, वो महिलाएं जबरन ठूस के लाई गई थी बसों में। और रैली के बाद छात्राएं जो थी, नर्सिंग की छात्राएं भी लाई गई थी, वो सड़क पर बेहोश हो गई। 4-4 छात्राएं हॉस्पिटल में, महिलाएं आईसीयू में। और नौटंकी राजा नौटंकी करके निकल लिया। ये शब्द बोलना मजबूरी है। इन शब्दों के लिए फांसी पर चढ़ना हो तो कोई बात नहीं। ये आदमी निकल गया। 50,000 महिलाएं जो नहीं जुटा सकता, वो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। ये जितना ये चौकड़ी है इन सबकी, अब वो मैं आगे नहीं बोलूंगा, हम लोग क्या कहते हैं, चांडाल चौकड़ी। लेकिन जो चौकड़ी है इन सबकी, कंपनी उसको कहिए, मोदी एंड कंपनी। ये कंपनी सिर्फ अपने आका का औरा बढ़ाने के लिए, फर्जी का औरा, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, किसी भी नेता की रैली में, आज से नहीं, नेताओं की रैली में भीड़ लाई जाती रही, सत्ता में जो भी रहा। कांग्रेस की सरकार हो तो कांग्रेस के नेताओं के लिए भी भीड़ लाई जाती है, अखिलेश की सरकार रही हो, समाजवादी सरकार रही हो, तो नेताजी के लिए और अखिलेश के लिए भी भीड़ लाई जाती रही होगी। लेकिन कितनी दूरी से, कितनी दूरी से। लखनऊ में अगर कोई रैली है, या मान लीजिए गोरखपुर में रैली है, तो गोरखपुर की रैली में कहां कहां से लोग लाए जा सकते हैं, कल्पना करिए। गोरखपुर के आसपास 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर बस्ती है, संत कबीर नगर है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, यहीं से तो लाया जाएगा। गोरखपुर की रैली में मेरठ से अगर लोग लेके जाएंगे, आप नहीं यकीन कर पाएंगे, पॉलिटिकल लोग भी नहीं यकीन कर पाएंगे कि गोरखपुर की रैली में मेरठ से 800-900 किलोमीटर दूर से जो है बसों में भर के लोग ले जाए जाए। इस प्रचंड गर्मी में, इस प्रचंड गर्मी में सड़क पर आदमी निकलते झुलस जा, और रोडवेज की बसों में ठूस ठूस करके 700-700, 800-800 किलोमीटर से लोग लाए गए। मात्र 50,000 लोग लाने थे, 50,000 महिला। यह 3 दिन के लिए बस के ड्राइवर को खाने के लिए कितना पैसा दिया गया मालूम है? 225 रुपए। 3 दिन 2 टाइम। वो मखाना खाने वाला और 80,000 रुपए किलो के मशरूम से सेहत बनाने वाला ड्राइवरों को इस गर्मी में, जो 800 किलोमीटर जो है बस चला के लेके गए, उनको खाने के लिए 225 रुपए दिया गया। उसमें 3 दिन खाना था। पीने का पानी वहां पर टैंकर खड़ा कर दिया गया था, पीने के पानी से बदबू आ रही थी। सड़कों पर बच्चियां, महिलाएं, लड़कियां बेहोश हो रही थी। और ड्रामा किंग नीचे से ऊपर तक शेरवानी पहन करके, इत्र लगा करके, केस संवार करके, ब्यूटी पार्लर से निकल के, जूता पहन के बाबा विश्वनाथ के दर पे ड्रामा कर रहा था। लाइए भाव को जोड़िए। जूता पहन के सिक्योरिटी जो कमांडो थे, स्वागत है भाऊ, जो जो कमांडो सिक्योरिटी एनएसजी जो सिक्योरिटी दे रही थी, वो नंगे पांव थे। अभी मैं फोटो आपको दिखा दूंगा, विजुअल है। मैं विजुअल नहीं, फोटो में, क्योंकि फोटो में ट्रीट करके उसको जूम करवा के पूरा मैं व्यवस्था किया। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हम भी गए हैं, आप भी गए हैं, अभी आप गए थे बनारस, मैं तो कई बार गया हूं। वहां जूता लोग बाहर फूल के दुकानों में जहां प्रसाद लेते हैं, वहां जूता उतार के पैदल जाते हैं।
ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर में अकेले, पूरे मंदिर में लाखों, रोज 1.5 लाख के आसपास श्रद्धालु आते हैं, सब बंद, चारों तरफ रास्ते बंद, अकेला खाली फर्श को हाथ हिला रहा है राजा, जूता पहन के, और उसकी सिक्योरिटी नंगे पांव। राजा के तलों में जरा भी फर्श में जो पत्थर लगे हैं उसकी गर्मी नहीं जानी चाहिए, गर्मी है, धूप है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ड्रामा करते हुए, वो छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, उन्हें क्या पता कि उन्हें किसी ड्रामा का हिस्सा बनाया जा रहा है। वो नंगे पांव थे और ये सूटेड बूटेड ब्यूटी पार्लर से जूता पहने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को रौंद रहा था ये व्यक्ति जूता पहन के। चलिए शुरू करते हैं, जरा देखिएगा। कुछ जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किए हैं, कुछ पत्रकारों ने, इस दौर में कुछ युवा साथी हैं जो क्षेत्र में बहुत हिम्मत कर रहे हैं, उन्हीं के सौजन्य से मैं कुछ क्लिप दिखाऊंगा। अगर उनको कभी भी आपत्ति होगी तो बोल देंगे, हम हटा देंगे। लेकिन कुछ युवा साथी हैं, कुछ हमारी जो है महिला, मतलब लड़कियां हैं पत्रकार जो है, कुछ लड़के पत्रकार हैं, युवा साथी हैं, उन सब ने कुछ रिपोर्ट की है, उसी के छोटे छोटे क्लिप्स मैं लेके आया हूं, क्योंकि हमारा तो कोई वहां था नहीं। शुरू करिए, जरा कांग्रेस ने ट्वीट किया वो दिखाइए पहले। तो ये हाल है, ये तो हाल है। पहले महिलाओं को जबरदस्ती मोदी की रैली में लाया गया, और जब वे घर वापस जाना चाहती थी तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। महिला कह रही है हमें जबरदस्ती मोदी का भाषण सुनना पड़ रहा है। जरा क्लिप चलाइए, छोटी सी क्लिप है, 2 बार रिपीट करिएगा। आए हैं मोदी जी का भाषण सुनने, जाना चाहते हैं लेकिन जाने ही नहीं दे रहे। बताइए, ये है मोदी जी, जाने नहीं दे रहे। अब अपने घर में ना जाए, जबरदस्ती भाषण सुनना पड़ रहा है। आए हैं मोदी जी का भाषण सुनने, जाना चाहते हैं लेकिन जाने ही नहीं दे रहे। बताइए, ये है मोदी जी, जाने नहीं दे रहे। अब अपने घर में ना जाए, जबरदस्ती भाषण सुनना पड़ रहा है। लाइए, कैसे लाया गया है, 2 विंडो दिखाइए, लाया कैसे गया। इतनी लोकप्रियता भगवान किसी को न दे भाव। सुनाओ। आप कैसे आई हैं? बस से आए हैं, स्कूली बस से। तो आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं? नहीं सर, फिर क्या कर रही हैं यहाँ पे? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से है, जबरदस्ती बुलाए गए हैं। और जबरदस्ती बुलाया गया है? हाँ, प्रेशर बना है कि चलिए रैली में चलना है। आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के समय? बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए? आप पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लिए। मैंने आपका इच्छा नहीं था? कोई इच्छा पूरा, हमारा इच्छा नहीं था। हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। सिवान से, बिहार में सिवान से, खैर फिर भी सिवान तो फिर भी पास है, सिवान फिर भी बनारस से आप जाएंगे तो ज्यादा दूर नहीं है, भले बिहार में है, राज्य अलग है, फिर भी पास है। जबरन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जबरन भर ले आया। अरे हम लोगों ने किसको किसको देखा, उत्तर प्रदेश में तो मायावती को, मुलायम सिंह को, कल्याण सिंह को, सबको, ऐसा कभी नहीं होता था। रैलियों में सबके लोग जाते थे, भर के लिया, धमकी देकर के, क्या प्रेशर बना के लिया। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते हैं, अब नौकरी करना तो बस मोदी जी का रैली करो। आगे चलिए, अभी यहीं पे नहीं, आगे चलिए, अभी देखिए असली दर्द देखिए, तब आपको क्रोध ना आए कहिएगा। जिसको ना आए क्रोध तो प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में, प्रधान संसदीय क्षेत्र में ये है भाजपा का दिखावटी नारी वंदन, जहां सड़कों पर बेहोश होकर नारी अचेत पड़ी है और कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। हम फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा नारी को नारा बनाना चाहती है। भाजपाइयों ने नारी का न कभी सम्मान किया, न करेंगे। जरा विजुअल दिखा दीजिए। यहाँ पे छात्राएं बेहोश होकर के, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी हैं, इनके छात्राओं का कहना है, और यही पढ़ती हैं ये उपकार हॉस्पिटल में। एक छात्रा देखिए, वो बेहोश हो रही है, बहुत ही खराब हालात है उसके, और ये लगातार। क्या करें हम लोग तो वैसे है ना सड़क पे, अपने तो आए हैं, बाहर निकले बच्चे है ना। इनको हॉस्पिटल भेजिए। क्यों हॉस्पिटल भेजे? हॉस्पिटल है ना, निकालिए ये बच्चे को। गेट बंद है, गेट बंद है, सब चीज बंद है, कहाँ जाए हम लोग? कितने लोग को एडमिट करे वहाँ पे हम लोग? अभी कितने लोग एडमिट है? 4 लोग वहाँ पे एडमिट है। मेरी माँ पड़ी है, ICU में है। कितने लोग को ICU में है? कितने लोग? छात्रा के हालात को दिखाइए, करीब जाकर के छात्रा को हालात दिखाइए।
क्या हालात है यहाँ पे। और एक नहीं ये दूसरा भी दिखाइए आप, दूसरी छात्रा यहाँ पे बेहोश है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और ये हालात यहाँ पे है। और छात्राओं का आरोप है कि लगातार यहाँ से लोग यहाँ पे बैठी हुई है। गुस्सा स्वाभाविक है, इनका गुस्सा होना, क्योंकि जिस तरीके से किया गया है, छात्रा की हालत देखिए, आप इधर देखिए। और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। रैली होती है, रैली में सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी के लिए कोई अभी तक आगे नहीं आ रहा है, इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। धन्यवाद। और भी एक विजुअल है, इसी यही का है विजुअल, लाइए वो भी दिखाइए। ये देखिए, नर्सिंग की छात्राएं हैं। इसमें ऑडियो बहुत ज्यादा वो था तो ऑडियो इसलिए बंद कर रखा है। चारों तरफ कोई बेहोश है, कोई दुपट्टे से हवा कर रही है, पानी कोई छिड़क रहा है। ये रैली करके राजा आया। राजा तो जिस सुविधा में चल रहा है, क्या कोई कहेगा कि जो है अकबर या विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त उस सुख सुविधा में होंगे। राजा चलता है तो राजा के हवाई जहाज, विदेश जाएगा तो 8,500 करोड़ का जहाज में चलता है। देश में चलता है तो उसके जूते पे कभी आज तक धूल, अगर जूते पे लग जाए तो उस धूल पे यूएपीए लगवा देगा, ये जेल में डलवा देगा कि धूल मेरे जूते पे कैसे टच हो गया। ये रैली करवा रहा है, इसको इज्जत दें हम। अरे फांसी पर लटका दी, इसको इज्जत देंगे। आशीष, ये हैवान, मैं आज निकृष्ट मेरे इंसान। पास शब्द नहीं है, यह हैवानियत है। जब देश में लगातार गर्मी बढ़ रही है और एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप घर में रहिए, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रही है, और ये बताइए ये हैवान रैली करवा रहा है सिर्फ इसलिए कि कलकत्ता के सेकंड, जो बंगाल में जो सेकंड फेज का चुनाव हो रहा है, वहां उसको संदेश देना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार की महिलाओं को इसने इस गर्मी में झोंक दिया। अरे आप 50,000 महिलाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते, डूब मरना चाहिए आपको। आप कहते हैं कि ये आक्रोश, ये है महिलाओं का आक्रोश। आक्रोश रैली कर रहे हैं आप, यह है देश की महिलाओं का आक्रोश। आप महिलाओं के लिए कुछ मत करिए, एहसान करिए, उनको बख्श दीजिए। सही कहा किसी ने, इनके लिए नारी सिर्फ नारा है। और ये लड़कियां आने वाले समय में वोट देगी, लेकिन फिर इनका वोट चाहिए किसको? चुनाव कहां हो रहे हैं? सेंट्रल एजेंसी आप वोट डाल देगी, पैरामिलिट्री फोर्स वोट डाल देगा, मशीनें हैक कर ली जाएगी। एक गोद में न्यायपालिका और एक गोद में चुनाव आयोग लेके चल रहे हैं ये लोग। इसलिए प्रताड़ना, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है कि कल जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री की उस रैली ने पूरा टोन बदल दिया। इसलिए छपे ना, कल अखबार में खबरें छपी ना कि मतदान के समय 80 जगह पे जहां भगवान के पास गए मोदी जी और जीत गए। बनाया ना परसेप्शन। कल त्रिशूल लेके क्या कर रहे थे? त्रिशूल लेके शिवजी बन रहे थे। अरे शिवजी ने तो विष कंठ में लिया था। शिव तो लोगों की प्रताड़ना से उसको दूर करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, और ये अपने विजय के लिए ये देखिए, इसको कहते हैं। इसीलिए हैवानियत किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। यह है हैवानियत का उदाहरण। और यदि किसी को मेरे ये शब्द बहुत तीखे लगते होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तीखे शब्द मेरे संस्कार में नहीं है। परिवार ने वो संस्कार ही नहीं दे कि इससे ज्यादा मैं बोल सकूं, क्योंकि हैवानियत और हैवान भी ये शब्द मुझे छोटा पड़ने लगा है।
क्या गर्मी एक दिन में आई थी? क्या पता नहीं था गर्मी है? और इनके स्टेज पे एसी लगते हैं आशीष। अब मैं जनता को बोल दूंगा, कुछ कूपन आएगा बोलने यहाँ पे, एसी लगता स्टेज पे है, एसी लगता है क्या? मैं बता दूंगा, मैंने देखे हैं एसी। एसी लगते हैं एसी सब। लगते हैं मित्रों, और ये जो एसी लगते हैं उसकी हवा बाहर न जाए, इसलिए पूरा स्टेज के चारों तरफ एयर कर्टन लगे रहते हैं। ऊपर से हवा इतनी जोर से ब्लो करती है कि अंदर की एसी की ठंडी हवा बाहर नहीं जाती, क्योंकि हवा अपने आंखों से दिखती नहीं, तो आपको लगता है कि क्या बात है। लेकिन कभी आपने प्रधानमंत्री जी को पसीना पोंछते हुए देखा? यह आदमी तो हुबली में 40 डिग्री टेम्परेचर में भी शॉल लपेट के फोटो खींच रहा था। देवदास बना हुआ था। पीने का पानी नहीं, हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता नहीं, गन पॉइंट पे लोगों को लेके आते हो, जबरिया उद्भटन करते हो, जबरिया सुनवाते हो। मन की बात भी जबरिया सुनवाई जाती है। बीजेपी के नेता सोते हैं मन की बात सुनते हुए, लेकिन चेयर पे बैठ के दिखाना होता है, फोटो खींचना होता है, सोशल मीडिया में डालना होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैफेटेरिया में बैठ के लोगों के साथ कॉफी पीते हुए मन की बात सुन रहे थे। साथ में उनके एक और मंत्री थे जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। जब वे मन की बात देख रहे थे, तब एक अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं था, तो वार्ड बॉय ने ही ऑपरेशन कर डाला। क्योंकि प्रशासन मन की बात सुनने में व्यस्त है। जनता को किसकी पड़ी है? और ये खबर सुनने के बाद निर्लज्ज होकर हंसता है वो स्वास्थ्य मंत्री, कोई फर्क नहीं इन सबको। क्योंकि इसका दायित्व मन की बात सुनना है। इसका दायित्व अपने प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना नहीं है। आदिवासी महिला, उसका पति अब उसको प्राइवेट में इलाज करवा रहा है। दूध पीता बच्चा था उसका, उसके ब्रेस्ट में कुछ गांठ आई तो इसने ब्रेस्ट ही काट डाला ऑपरेशन थिएटर में ले जाके। और डॉक्टर नहीं था वो, नराधम, बताइए, वार्ड बॉय था। वो बोले ऐसे ही वार्ड बॉय ही करते हैं ऑपरेशन। ये नारी शक्ति और नारी का बात करता है। जिस देश को इनको नरेंद्र मोदी नारी चला के रहे शब्द मुंह से निकाल के पूरे नारी समाज का अपमान करते ही ये, समस्त विश्व की नारी का अपमान करते हैं जब ये मुंह से नारी शब्द निकालते हैं। इसमें इसमें देखिए, बहुत फिर आ जाते हैं उस पे। जिस देश का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी कर रहे हो ना, उस देश में वार्ड बॉय सर्जरी करने डिजर्व करता है। आपने जब प्रधानमंत्री देश की सर्जरी करने के लिए ऐसा आदमी के हाथ में दे दिया, वार्ड बॉय तो फिर भी कुछ जानता है, कम से कम असिस्ट डॉक्टर को करता होगा। देश को ही ऐसे आदमी को सौंप दिया आपने, ऐसे डॉक्टर को, तो वार्ड बॉय सर्जरी करेगा। एक क्लिप मैंने आपको भी भेजी थी, दिखा नहीं सकते इस देश की स्थिति। एक व्यक्ति को मैंने आज सुना, सर पे हाथ में मार लिया। एक बुजुर्ग आदमी था, बंगाल का ही, उससे रिपोर्टर एक जो है एक्टिविस्ट करके चैनल है बिहार का, अच्छा काम करते हैं वो लोग। वो रिपोर्टर पूछ रहा है कि वो चाय आपने पी है क्या, और किसी प्लाटून वो कहीं पीएससी सीआरपीएफ कहीं कुछ रहा हुआ है, क्योंकि कहा कि पूरा प्लाटून हमारा, कहा कि हम मोदी के चाय की दुकान पर चाय पिए। उसने बताया बुजुर्ग ने, आज तक सब लोग खोजते हैं ना देश में कि मोदी के चाय की दुकान पे कोई चाय पीने वाला नहीं मिला। उसने कहा मैंने चाय पी है। उसने कहा आपने पी है? कहा हाँ, मोदी की माँ चाय बना रही थी, मोदी था, नौकर था, सब थे वहां पर। अब सोचिए इस देश को कैसे मानसिक रूप से किस हालत में पहुंचा दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ में वो करके मैसेज डाल के। और उसने ये भी पूछा कि रेलवे स्टेशन पे, कौन से रेलवे स्टेशन पे? बोले इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन। तो बोले उस साल में आपको मालूम था कि ये मोदी बनेगा, जो आपको अभी तक याद है?
नहीं, कहा कि मैं मोदी को तो नहीं पहचान पाया, छोटा था, तो कहा कि आप कैसे जान गए मोदी की माँ है? कहा हम मोदी की माँ को पहचान गए थे, मोदी को हम नहीं पहचान पाए थे, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे चाय बेच रहे थे। अब नरेंद्र मोदी की कहानी और मिल गई उत्तर प्रदेश में कि मैं इलाहाबाद भी बेचा हूं। देखिए कुछ दिन में चेन्नई के रेलवे स्टेशन पे भी चाय बेचते हुए मिलेंगे यार। हाँ हाँ, ये हालत है, देश को मानसिक रूप से पंगु कर दिया, मानसिक रूप से पंगु विकलांग कर दिया है इस पूरे सिस्टम ने। आगे देखिए, अभी तो इतना नहीं है भाऊ, जरा भैया आगे चलिए। तो ये देखिए, आई हुई और लाई हुई भीड़ का अंतर समझा जा सकता है। कल प्रधान संसदीय क्षेत्र बनारस में नारी सड़कों पर बेहोश हुई, और आज जिन बसों को गंगा एक्सप्रेसवे के प्रधान उद्घाटन में लगाया गया है, उनके ड्राइवरों कंडक्टरों के लिए खाने पीने रहने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ये भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता का निकृष्टतम रूप है। गर्मियों की छुट्टियों में जबकि बसों की मांग बढ़ी हुई है, एक सरकारी कार्यक्रम के लिए 2-3 दिनों के लिए बसों को दिखावटी काम में लगाना, जनता को प्रताड़ित करना है। इन बसों का खालीपन बता रहा है कि हवा का रुख भाजपा के खिलाफ जा रहा है। अखिलेश जी ट्वीट वगैरह तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बस निवेदन ये है कि इसके लिए ये जो सड़कों पर बच्चियां बेहोश पड़ी है ना, इनके लिए आप लोग को सड़क पर निकलना होगा। ट्वीट तो अच्छा कर रहे हैं आप, चलिए हम सब मानते, सड़क पर निकलना होगा। हवा का रुख तो उसने डब्बे में रखा है। विपक्ष का प्रॉब्लम है, विपक्ष इसकी निर्भसना करते हैं एसी में बैठ के। मजा आता कि समाजवादी पार्टी के वॉलंटियर कार्यकर्ता, विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ता, कांग्रेस वहां है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये तमाम कार्यकर्ता इन बहनों की इलाज की व्यवस्था करते, नहीं तो ये मजे लेने वाला काम हो गया। मोदी जी जबरिया गन पॉइंट पे उठा के लाए मोदी जी के लिए लोग सभा के लिए, वो बेहोश हो गई, आप मजे ले रहे हो। नहीं, मजे से भी आगे देश में करेगा कि नहीं कोई काम, कोई कर, या हवा का रुख भाजपा ने डब्बे में कैद कर रखा है, भाजपा डब्बे में बंद है सब। जरा दिखाइए, विजुअल देखिए भाव। हवा का रुख मत देखिए अखिलेश जी, हवा का रुख बंगाल में और बिहार में कुछ और ही था। सुनिए। हाँ, मुरादाबाद से आए हैं, तो पानी वगैरह की कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं। अब आप आज पूरी रात यहीं रहने वाले? वही मच्छर में रहेंगे। हाँ, कोई सुविधा ही ना है। क्या कह रहे भैया? 225 रुपए दिए खाने के। 225 रुपए जी, 4 दिन के। और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, न सोने की है। 4 दिन के 225 रुपए। हम लोग जो है कल सुबह के चले हुए हैं, आज कल रहे थे पूरे दिन, आज रहेंगे पूरे दिन, कल को पूरे दिन रहेंगे, और जब जाएगा हम परसों को सुबह को पहुंचेंगे मुरादाबाद। यहाँ पे ना तो कोई खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। पानी का ही टैंक रखा है, उसमें भी स्मेल आ रही है पानी में। अच्छा। हाँ जी। तो आप यहाँ कोई नहाने की व्यवस्था भी नहीं है, ना यहाँ पे होटल है ना कुछ है। बाथरूम की सबसे बड़ी समस्या है। रात से 12 बजे लगभग यहाँ आ गए हम रामलीला ग्राउंड में। यहाँ आके देखा ना कहीं पानी की सुविधा, लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं, अभी तक भी नहीं। चारों तरफ घूम लिए सारे, उसमें घूम लिए, कहीं भी लैट्रिन बाथरूम की सुविधा। एक जंगल में लैट्रिन, वो जंगल बना रहे हैं, जंगल में जाओ और वहाँ करके आओ लैट्रिन। 3 दिन लग जाएंगे हमें। कल से इसी में लगे हुए हैं हम, कल पूरे दिन वहां लगे रहे मुरादाबाद में, और यहाँ रात आ गए, आज पूरा दिन यहाँ हो गया। अब जाएंगे और न खाने की सुविधा, ना कोई पूछने वाला भी नहीं। 225 रुपए दे दिए, 225 रुपए में क्या खाना आप 4 दिन खाएंगे? क्या खाएंगे बताइए आप खुद बताइए। क्या पानी भी नहीं पी सकते? 20 रुपए की बोतल मिली, बोतलों का खर्चा भी ना है पानी का। मतलब कितनी समस्याओं से आप लोग जूझेंगे कि 225 रुपए में क्या खाएंगे 4 दिन? आप बताओ कैसे देंगे हम? क्या कह रहे हैं? पानी के पैसे ना है। क्या कह रहे हैं? अकेले हमारे कैसे क्या हुई है? अकेले कहने से नहीं होगा, लेकिन सबके कहने से सब साथ हैं आपके। हाँ, 225 रुपए मिले, चाहे 1 ग्राम खा लो, चाहे 3 ग्राम खा लो, बाकी भूख लो अपनी जम से खा। अच्छा। हाँ। तो आप क्या ड्राइवर हैं? ड्राइवर है। अरे बहुत सारी। क्या आप भी ड्राइवर हो भैया? पर्चा लगा। कहाँ से आए हो आप? बदायूं से। तो क्या आपको क्या क्या कल रात से समस्या दिखी? कल रात से समस्या तो क्या देखिए, कल तो मुझे दिल्ली भेज दिया, बोले दिल्ली से सीधे शाहजहाँपुर जाना, और फिर वहां से बदायूं आए, बदायूं बोले कैसे माँ करो, उसके बाद शाहजहाँपुर जाओगे। कल से चल रहे हैं और कुछ नहीं है, पानी वानी कुछ नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? बदायूं से। बदायूं से आए हैं। पानी वगैरह कुछ नहीं है।
कोई सुविधा नहीं है भैया। कोई भी सुविधा नहीं है। लैट्रिन का वो लगा हुआ है पर उसमें इतनी गंद है कुछ पूछो मत। उसमें जाते ही इतना बदबू आ रही है, बाहर से इतनी बदबू आ रही है कुछ पूछो मत। न कोई हमारे विभाग का पूछने वाला है, न कोई हमारे विभाग का पूछने वाला है हमसे, और न प्रशासन का आदमी को पूछना आया अभी तक कि आपको कुछ सुविधा है, आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, आप पानी पियोगे या नहीं पियोगे, या आप कुछ खाओगे या नहीं खाओगे। ये सब हमारे भाई इतने खड़े हैं, ये बता देंगे। रात से सब भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ। तो इतनी सारी समस्या है, इनके खुद के विभाग का भी अभी तक कोई नहीं है। और बताया जा रहा है जैसे शौचालय की जरा दिखा दीजिए, ये अब आगे जरा अगला विजुअल दिखा दीजिए। बसों की संख्या देखिए भाऊ, ये जरा देखिएगा स्क्रीन पर बसें, ये देखिए। जहां तक नजर जाएगी, जहां तक, ये सारी रोडवेज की बसें। सुना अभी आपने कि हम दिल्ली थे, फोन आया कि वापस आओ। दिल्ली से लेके शाहजहांपुर आए, फिर बदायूं गए, बदायूं कैश जमा किए, फिर कहे कि फिर जाओ शाहजहांपुर। कल से चली रहे हैं लगातार। 225 रुपए 4 दिन के लिए है खाने का। इस गर्मी में अगर पानी की बोतल ले बिस्लेरी तो 225 रुपए में 4 दिन पानी नहीं पी पाएगा आदमी। 225 रुपए पानी नहीं पी पाएगा। 225 रुपए में नहाने टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पैसे दिए, लेकिन पैसे का करेगा क्या आदमी। कहीं चाय की दुकान हो तो चाय तो पिए। आपने ऐसा जगह खड़ा कर दिया जहां आसपास कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई भीख मांग के भी कुछ खाए तो वो भी नहीं है। जंगली बाहर में खेती खेत है, और शादी का सीजन है। लोग गर्मियों की छुट्टी में कहीं कोई मामा के घर जाना चाहता है, कोई ननियाल जाना चाहता है, कोई अपने नदियाल जाना चाहता है, और बसें नहीं है, क्योंकि ये बसें इस नौटंकी में लगी हुई है। सारी ग्रामीण क्षेत्र में आवाजाही बंद होगी अभी, क्योंकि रोडवेज के पास कोई ज्यादा तो बसें नहीं है, स्टॉक में रखी हुई है। ये बसें सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होगी, वही बसें वहां से लगवा देते हैं। जब यहां जेवर में एयरपोर्ट का हुआ तो आपने देखा कैसे स्कूल से और कॉलेज से बसें लगी। पूरा देश कैप्चर कर रखा है एक आदमी के लिए, केवल एक आदमी की खुशी के लिए। मैं अब इस लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। इससे अच्छा राजतंत्र, राजा भी बहुत सारे, हमने राजशाही में भी बहुत सारे दयालु राजा भी देखे। लोकशाही में इतना निर्दयी आदमी बैठा है। इतने तो निर्दयी राजा महाराजा भी नहीं थे। उनमें भी थोड़ी मानवता की कोई जगह थी। ये तानाशाह है, जिसको अपने बगैर किसी को कोई सुध नहीं है। मैं चंगा तो दुनिया चंगी, देश चंगा। और ये सबसे बड़ा दोष लोगों का है जो ये सह रहे हैं। तानाशाह इसे पैदा नहीं होते, तानाशाह को पैदा करने वाले हम लोग ही हैं। हमने इसको पैदा किया है। हमने पैदा किया है इसको। अभी और आप देखिए, जरा ये देख लीजिए इनको। मतलब मैं तो इसी बात से वो हूं कि जिस त्रिशूल को मैंने माँ दुर्गा के हाथों में देखा था, वो त्रिशूल आज, अब नहीं बोलूंगा किसके हाथ में। ये जरा देखिए, ये भक्त मोदी, राम भक्त और बिल्कुल सनातन के ध्वजवाहक, सब मंदिर बंद कर दिया था। ये जरा क्लिप चलाइए। मैं इधर से क्या दिक्कत है बताइए। डिप्टी सीएम आए, पीएम आए, किस लिए रास्ता बंद है? रास्ता क्यों बंद है? अनावश्यक रास्ता क्यों बंद है? रास्ता क्यों बंद है? रास्ता क्यों नहीं बंद है? आदमी अंदर नहीं, इंसान नहीं हो, अंदर इंसान नहीं है, कोई इंसान नहीं है। नहीं, हम भी हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। ऐसी कौन सी दिक्कत है हमारे साथ कि आप अंदर नहीं जाने देंगे? अनावश्यक आप बोल रहे हैं। अंदर रास्ता क्यों बंद है? रास्ता क्यों बंद है? आप बदतमीजी मत करिए, महिला से बदतमीजी कर रहे हैं आप। पत्नी है हमारी, बच्चा हमारे साथ में धूप में खड़ा किए हैं, क्यों नहीं जाने देंगे? रास्ता क्यों बंद है? बिल्कुल बनाइए भाई। रास्ता क्यों बंद है? रास्ता क्यों बंद है, वही तो पूछ रहे हैं हम। हाँ, न्यूसेंस कौन क्रिएट कर रहा है?
अरे हम आपने हमें अंदर से बाहर कर दिया, ऐसी क्या दिक्कत है? अरे मैं अंदर मेरे साथ नाऊ था। नहीं अनावश्यक हम नहीं बोल रहे हैं, अनावश्यक। मंदिर किसका कब्जा है भाई? मंदिर में क्यों आप ले जाएंगे भाई? आप मंदिर में क्यों नहीं जाने देंगे? आप मंदिर में क्यों नहीं जाने देंगे? आप मंदिर में क्यों नहीं जाने देंगे भाई? मंदिर में क्यों नहीं जाने? गेट किसके आदेश से बंद है, हमें बताइए ना। गेट किसके आदेश से बंद है? हम भी वकील हैं, हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। बदतमीजी कर रहे हैं आप, हाथ हटाइए। अब हाथ पैर ना चलाइए। हम भी वकील हैं हाई कोर्ट में, ठीक है? ये मिसबिहेव नहीं चलेगा, ठीक है? हाथ मत टच करिए किसी के। हाँ, हाथ पैर ना चलाइए। हमें जानना गेट किसके आदेश से बंद है? गेट किसके आदेश से बंद है बताइए ना भाई। कोई आएगा मंदिर कब्जा कर लेगा क्या? कहाँ लिखा है VIP गेट है? कोई आम इंसान नहीं आएगा, बताइए ना भाई। कहाँ लिखा है यहाँ VIP गेट है? यहाँ पुलिस के CO आ गए तो कोई नहीं आएगा। गेट पे लगा दीजिए ना, ये सिर्फ CO अधिकारी और IPS जाएंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं जाएगा। हाँ बताइए। धक्के खाती पहले पुलिस वालों को सबसे ज्यादा धक्के खाती, तब तुम लोग को पता चलता है। बहुत अच्छी बात तभी बोल रहे हो जो तुम लोग शांत हो। अरे भाई किसके आदेश से गेट बंद है? हाँ भाई हम अंदर चले गए, जिन्होंने बाहर कर दिया, बोले CO साहब है। हम जानना चाहते भाई, CO साहब आएंगे मंदिर कब्जा हो जाएगा? हम इंसान नहीं है क्या? CO साहब की सींग निकली हुई है? नहीं CO साहब की सींग निकली हुई है, CO साहब अंदर जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। ऐसा कौन सा VIP बना भाई? हमारा मुख्यमंत्री कह रहा VIP कल्चर खत्म है। हाँ नहीं भाई आगे ये है। देखिए रेड कारपेट आपने देखा बाबा विश्वनाथ। अब जरा दिखा दीजिए इस दौर के, यही कहना पड़ेगा, यही भोले शंकर के अवतार हैं बाबा विश्वनाथ, यही हैं। दिखाइए, फोटो दिखा दीजिए, विजुअल्स हैं, सब मौजूद है। NI PTI जहां जाएंगे आप, मैं फोटो में ही दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये भीतर जो है, अंदर मंदिर के अंदर, ये देखिए जूता पहने ये, और पूरा का पूरा पैंतरा है गंगा घाट से लेकर के इस आदमी ने। और पीछे सिक्योरिटी जरा देख लीजिए, ये सिक्योरिटी है। ये जूता नहीं है पैरों में, क्लोजअप में देख लीजिए आप। कोई जो है ये सॉक्स पहन के, जूता उतार के, मोजा पहन के घूम रहे हैं सब पीछे कमांडो। और इधर देखिए ये सब देखिए आप, ये कहाँ का है? एकदम ये गर्भगृह के पास का है। ये देखिए जो पीछे उधर खड़े हैं उस पार, वो सब डमरू उमरू लिए हुए ये पुजारी सब हैं। ये इवेंट में अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, ये कोरस वाले हैं सब। बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। वो पंडित पुजारी भले हो, कोई पंडित पुजारी होगा तो तुरंत, अगर ढंग का पंडित पुजारी होता तुरंत कहता जूता उतार के आओ। कौन हो तुम? बाबा विश्वनाथ से बड़े हो? काशी में तो बाबा विश्वनाथ से बड़ा किसी को माने नहीं जाता है। कौन नरेंद्र? बाबा विश्वनाथ से बड़ा कोई है क्या काशी में? अभी तो है। अगर पुजारी होता तो भगा देता वहां से कि जा जूता उतार के आ। नहीं, ये सब, अब ये सब विश्वनाथ जी की नहीं, बाबा की नहीं, इनकी पूजा करने लगे हैं। अभी अपने आप को विश्वनाथ मानने लगे, उनके तो क्या करेंगे आप? अविनाशी तो बोलते ही है। और त्रिशूल और डमरू का तो कल फोटो दिखाई दिया था आपने। बस एक फव्वारा सर पे लगा देना चाहिए था। एक ने कह दिया कि बाबा जब इतना कर ही लिए हो, त्रिशूल और डमरू हाथ में ले लिए हो, तो सांप भी गले में डलवा लेते हैं। उससे ज्यादा तो विष खुद में है भरा हुआ, ये उसको नहीं शायद पता था। क्या करे, क्या करे? मजाक है, धर्म का मजाक है। अरे जिसके जाने से लोग मंदिर में अपनी आस्था प्रकट करने या मंदिर में नहीं जा पाए, तो आप कौन से धर्म के रक्षक है भाई? तुम्हारे वजह से लोग मंदिर नहीं जा सकते, तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब आप भगवान को ही बंधक बना रहे हो। भगवान बंधक बन चुके हैं। जिस भगवान के पास उसके भक्तों को न आने देते व्यक्ति, उससे बंधक बना। नारे नहीं लगे थे, पोस्टर नहीं लगे थे,
जो राम को लाए हैं। मेरे भगवान राम को अब ये लाने वाले हैं। राम का नाम जप के ये आए हैं। राम के नाम का एटीएम ये चलाते हैं, और जो राम को लाए हैं उसको लेके आएंगे। अरे राम को कौन लाए रे? किसी का औकात है राम को ले आए सिवाय स्वयं राम की? राम को लाने की ताकत शबरी में थी, केवट में थी। नहीं, राम को लाने की ताकत रावण में भी थी, लंका हाँ, तक ले आया था। राम को लाने की ताकत रावण में भी थी। हम लोग ये वाला भूल जाते हैं पार्ट, भूल जाते हैं। हाँ, बराबर है, बराबर सही कहा आपने। रावण में भी थी, रावण लंका तक तो ले आया, लेकिन शबरी ने लाया तो राम ने स्नेह ही दिया, रावण ने लाया तो मृत्यु मिला है। चलिए, ये क्या पता मतलब नहीं, हर रोज इनकी अति की, रोज हमको लगता है कि ये इनका एक, अब इससे ज्यादा अति के नहीं कर सकती है, और इससे ज्यादा धर्म के साथ व्यभिचार ये नहीं कर सकते। इससे ज्यादा जनता को रोंदने की सीमा अब कोई क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। रोज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के नई सीमाएं बांध रहे हैं और नए उच्चतम रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। इन महिलाओं का बेहोश होना देख के, जबरिया 250 रुपए में 4 दिन। जरा बाबा गोरखनाथ के, गोरखपीठ के जरा योगी आदित्यनाथ को पूछो तो 250 रुपए में 4 दिन निकाल सकता है क्या ये? बाबू जाने दीजिए। मैं इस देश के आखिर में एक लाइन कहूंगा, मैं बार बार कहता हूं ना कि इस देश में हम आप जिम्मेदार हैं, इस देश के लोग जिम्मेदार हैं। इस कार्यक्रम के अंत में मैं माफी मांगूंगा, लेकिन इस कार्यक्रम के अंत में माफी मांगूंगा। हम सनातनी हैं इसलिए माफी मांग रहे हैं। जब भगवान नहीं कुछ कर पा रहा, भगवान झेल रहा है इनको, तो फिर इंसान क्या कर पाएगा? फिर ठीक है, फिर जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। भगवान नहीं कुछ कर पा रहा भाई, बाबा विश्वनाथ। और अभी अपना 250 मिले हैं। अभी 4 दिन को 250 मिले हैं, अगले साल 250 भी नहीं मिलेंगे, और उसके अगले साल 250 देने पड़ेंगे। चंदा देना पड़ेगा, चढ़ावा देना पड़ेगा। भगवान के दर्शन के लिए आए हो, मोदी जी के कार्यक्रम में आए हो, 250 रुपए दीजिए। ये होगा, और ये देंगे, क्योंकि पूरा देश एक नशे में ग्रस्त है। देश की अस्मिता तो छोड़िए, खुद का आत्मसम्मान भी भूल चुका है ये देश। ये सब नरेंद्र को मजा आना चाहिए, बस फुल मजा आना चाहिए। हमें इजाजत दीजिए। और भी अभी खबरें हैं, बंगाल से भी कुछ खबरें हैं। बंगाल मतगणना तक हम अभी हैं डटे हुए, तो हम लाएंगे खबरें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।